हेलो गाइस, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। प्लीज़ गाइस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कीप स्टे विद अस। ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो गाइस जिस वाक्य के अंत में गा, गी और गे, ठीक है, इत्यादि शब्द आता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। या फिर आप हिंदी में ऊंगा, ऊंगी, ये वर्ड भी आप देख सकते हैं। अगर लड़का होगा तो ऊंगा और लड़की होगी तो ऊंगी। सिंपल सी बात है। जैसे मैं जाऊंगा, वह जाएगी, या मैं ऊंगा या ऊंगी, मैं आऊंगी, मैं बोलूंगी, मैं लिखूंगी, मैं पढ़ाऊंगी, और मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा। तो ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन होती है गा, गी, गे से ले। अब अपन आते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर। अब आप समझ गए गाइस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। मेरा वादा है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है बिल्कुल तरीके से स्ट्रक्चर क्या होते हैं क्या नहीं होते। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर देखें, दूसरे नंबर पे पार्ट फर्स्ट के बाद डे 2, डे 3, डे 4 जरूर देखें। इनको अच्छे तरीके से आप लोग देखते रहें, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपन लोग सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट आखिर क्या होते हैं। तो याद रखेगा इस विल और शैल में आई और वी के साथ शैल का उपयोग होता है। शैल याद रखें, आई और वी के साथ शैल का उपयोग होता है। बाकी यू, दे, ही, शी, इट और कोई सा भी एक नाम, ठीक है, विद आई वी विद आई एंड वी शैल इज यूज्ड एंड विल इज यूज्ड विथ यू, दे, ही, शी, इट एंड नेम। क्लियर? अब आगे देखिएगा, मतलब अगर सब्जेक्ट आई और वी आता है, मैं और हम आया तो शैल, और आप, तुम, वे, वह लड़का, वह लड़की, राम, श्याम, गीता, सीता कोई भी आई तो विल, गागी गे के लिए, है ना। अब आगे देखिएगा, अब जैसे मैंने बोला कि वह हिंदी पढ़ाएगा, वह हिंदी पढ़ाएगा। तो वह हिंदी पढ़ाएगा क्या बोलोगे? वह हिंदी पढ़ाएगा, ही। आगे क्या आएगा? सब्जेक्ट आया ही। अब विल और शैल में से क्या आएगा? ही के साथ विल का उपयोग होता है तो विल। अब यहाँ पे अच्छा, अगर मैंने गलती से ऐसा कर दिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पढ़ाना को टीच और मैंने टोट लिख दिया तो ये कौन सी सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म कहने का मतलब क्या था कि यहाँ पे या ये आना था, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ही विल टीच, ऑब्जेक्ट आ रहा है हिंदी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो गाइज एक बात बता दूं आपको, कोई सी चीज़ टफ नहीं, मैं अभी बेस ही बना रहा हूँ, अभी बोलना मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, स्पोकन करना स्टार्ट ही नहीं किया। स्पोकन लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले नींव मतलब मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आप समझ जाइए कि आप स्पोकन क्लास नहीं सीख सकते या फिर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। देखिए मैं एक बात और जानता हूँ, कई सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, भैया ठीक है कि ये आप पढ़ लीजिए, आप ये कर लीजिए, ये वर्क कर लीजिए, या फिर 100 सेंटेंस बोल लीजिए, सीख जाएंगे आप लोग। तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली आप अपने माइंड सेट को आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब डायरेक्टली वो चीज़ हो गई, ठीक है। तो आप प्लीज़ स्ट्रक्चर को सबसे पहले फोकस रखें, ठीक है। अब मैंने दूसरा सेंटेंस बोला कि सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, सॉरी। तो ये सेंटेंस है। अब नहीं है नेगेटिव ही होगा, अगर शुरुआत में क्या नहीं होता तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता। तो सचिन सब्जेक्ट है इसमें तो सचिन आ जाएगा, ठीक है। अब विल और शैल में से विल ही आएगा, ठीक है। अब आ रहा है नोट, तो ये नोट लगा दीजिए। नोट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, ठीक है। अब वर्ब का इसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट क्रिकेट, CRICKET एंड क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन मार्क पता नहीं क्यों लगा देता हूँ, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब क्या हम नहीं सीखेंगे, क्या हम नहीं सीखेंगे। तो क्या हम नहीं सीखेंगे के लिए क्या लगाओगे बताइए। इंट्रोगेटिव शुरुआत में क्या है? विल और शेल में से एक वर्ड आएगा तो गाइज यहाँ पे शेल आएगा। क्यों आएगा शेल? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी, और आई और वी अगर होता है तो क्या लगाओगे? शेल, ठीक है। तो शेल वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, लर्न, ठीक है। शेल वी क्या हम नहीं सीखेंगे,
क्या हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी इसमें क्या आएगा, शुरुआत में शेल, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है शेल, सब्जेक्ट हम की इंग्लिश होगी वी। क्यों आया शेल, क्योंकि हम वी और वी, आई और वी के साथ आप लोग शेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे आएगा लर्न, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लर्न, सेंटेंसेस ओवर, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, 5 सेंटेंस बोल के बता रहा हूँ 4 स्ट्रक्चर से। ठीक है, ही विल टीच हिंदी, ही विल नॉट टीच हिंदी, विल ही टीच हिंदी, विल ही नॉट टीच हिंदी। वह खाना तो बहुत हो गया, वह कुर्सियाँ खरीदेगा, ही विल परचेज चेयर्स, ही विल नॉट परचेज चेयर्स, विल ही परचेज चेयर्स, विल ही नॉट परचेज चेयर्स। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बिल्कुल बताएंगे कमेंट बॉक्स में, वह है क्या मैं क्लास में क्या मैं पानी नहीं पीऊँगा, क्या मैं पानी नहीं पीऊँगा। ठीक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें एंड थैंक यू सो मच गाइस।